हेलो दोस्तों, मैं हूं सदाब और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गोंडा की है। ये कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जिसका नाम अमित है। अमित हमेशा से पढ़ाई में होशियार था और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी अगली परीक्षा उसके जीवन की सबसे डरावनी और सस्पेंस भरी घटना का कारण बन जाएगी। तो चलिए अब ये कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कई हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये कहानी आपको सच में डर का एहसास कराएगी। बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ और बढ़ जाएंगी। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं गोंडा में एक सरकारी कॉलेज में पढ़ता हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो डरावनी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो शायद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये बात उन दिनों की है जब मेरी फाइनल ईयर की परीक्षाएं चल रही थी। कॉलेज में एक अजीब सा माहौल था। कहते थे कि कुछ साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। परीक्षा हॉल नंबर 13 में। यही वो हॉल था जहाँ परीक्षा के दौरान एक छात्र ने खुद को मार लिया था। उसके बाद से वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। लोग कहते थे कि उस छात्र की आत्मा अब भी वहीं भटकती है। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। परीक्षा का दिन था। सुबह सुबह मैं कॉलेज पहुंचा। हल्की ठंडक थी और कोहरा भी छाया हुआ था। मैं जब परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल अजीब सा लग रहा था। हॉल नंबर 13 में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। लगभग सभी सीटें भर चुकी थी, लेकिन एक सीट अभी भी खाली थी, आखिरी बेंच की कोने वाली सीट। मैंने उस सीट पर जाकर बैठने का फैसला किया। परीक्षा शुरू हुई और सभी ने अपनी कापियाँ खोल ली, लेकिन तभी मेरी नज़र अपने बाजू में बैठे एक अजनबी छात्र पर पड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसके कपड़े भी पुराने और मैले कुचैले थे, जैसे बरसों से धोए न गए हो। मैंने सोचा शायद किसी गरीब छात्र ने पहन रखे होंगे, लेकिन जब मैंने उसकी ओर फिर से देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो मुझे बिना पलक झपकाए घूरे जा रहा था। परीक्षा के दौरान मैं बार बार उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी टप 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 पानी की कुछ बूंदें मेरे पन्नों पर गिरी। मैंने ऊपर देखा, लेकिन छत पर कोई लीक नहीं थी। फिर मेरी नज़र उसके हाथों पर गई। उसके हाथ खून से सने हुए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उठने ही वाला था कि अचानक प्रोफेसर ने मेरी ओर देखा और बोला, क्या हुआ अमित, कुछ परेशानी है? मैंने नज़रों से इशारा किया, लेकिन जब मैंने फिर से उसकी सीट की ओर देखा तो छात्र वहाँ नहीं था। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला। मेरे दोस्त राहुल ने पूछा, अमित तू ठीक तो है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अमित क्या तुझे पता है, आज से ठीक 5 साल पहले इसी हॉल में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन था वो? राहुल ने धीमी आवाज़ में कहा, उसका नाम भी अमित ही था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
उस रात मैंने नींद में सपना देखा। वो अजनबी छात्र मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, मेरा अधूरा सपना पूरा करो। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, खिड़की के बाहर से आती हवा की सरसराहट और दीवार पर पड़ती डरावनी छायाएं मुझे बेचैन करने लगी। मुझे उस अजनबी छात्र का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी खाली आंखें, वो अजीब सी हंसी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, अमित, ये सब तेरा वहम है, तुझे पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया है। लेकिन फिर ठक ठक ठक, मेरी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह मैं कॉलेज पहुंचा। मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि शायद कुछ समय लाइब्रेरी में बिताने से मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। लाइब्रेरी में घुसते ही मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। मैंने किताब खोली और कुछ पन्ने पलटे, और फिर मुझे एक पेज पर एक तस्वीर दिखाई दी। वही चेहरा, वही अजनबी छात्र, और उस पर लिखा था, अमित शर्मा, 2019 में परीक्षा हॉल नंबर 13 में आत्महत्या करने वाला छात्र। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस शाम जब मैं घर लौटा तो लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। दरवाज़ा बंद करते ही मेरी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और फिर अचानक मेरे कानों में एक सरसराती आवाज़ गूंजी, मेरा अधूरा सपना पूरा कर दो। मैंने डर के मारे चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या वो अजनबी छात्र सिर्फ एक भूत था, या फिर उसकी आत्मा के पीछे छुपा कोई गहरा राज? क्या अमित उस आत्मा की सच्चाई जान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परीक्षा हॉल नंबर 13 में अभी भी कुछ अनकहा छुपा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए परीक्षा हॉल में बैठा अनजान छात्र का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी और आप जानना चाहते हैं कि आगे अमित के साथ क्या होता है, तो अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का सबसे डरावना पल कौन सा लगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और खौफनाक मोड़ के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए, सतर्क रहिए, और हो सके तो अकेले मत रहिए।